नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में एक इंटरेस्टिंग डिवोर्स केस के बारे में बात करने जा रहे हैं। रिसेंटली आपने न्यूज़ में सुना होगा कि एक महिला ने अपनी शादी के 40 दिन के बाद में जो है डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि उसका हस्बैंड जो है वो डेली बेसिस पे नहाता नहीं था और इस कारण वो उससे जो है डिवोर्स लेना चाहती थी। क्या ये वैलिड ग्राउंड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट? इंडिया में ये ग्राउंड जो है वो हो सकता है डिवोर्स के लिए, इस पर सवाल उठना लाज़मी है। नहाना या नहाना किसी की अपनी चॉइस हो सकती है, कुछ लोग इसे पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं। तो क्या ये पर्सनल हाइजीन जो है उसको इतना इम्पोर्टेंस दिया जा सकता है कि एक ग्राउंड बन जाए डिवोर्स के लिए? तो ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, क्या ये क्रूरटी में फ़ॉल हो सकता है? क्या ये इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज में जो है वो फ़ॉल हो सकता है? क्या ये सारी बातें जो है इस केस के ज़रिए जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये यूपी आगरा का एक केस है जहाँ पर एक महिला ने ये सारी शिकायतें की कि उसका पति जो है डेली बेसिस पे नहाता नहीं है। इस कारण वो उसके आस-पास रहना पसंद नहीं करती है और वो इस कारण से अपने पति से डिवोर्स लेना चाहती है। जब हस्बैंड से ये सारी चीज़ें पूछी गई कि आप डेली बेसिस पे नहाते क्यों नहीं है? तो उसका कहना था कि मैं जो हूँ गंगा जल अपने ऊपर स्प्रिंकल कर लेता हूँ, तो मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारी चीज़ों के साथ में जो बोला कि मैं पवित्र हो जाता हूँ, तो मुझे नहाना जो है ज़रूरी नहीं है। परंतु महिला ने के जो है 40 ही दिन के बाद में जो है डिवोर्स की माँग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पति का अपने ऊपर गंगा जल छिड़काव कर लेना उसके लिए जो है काफ़ी नहीं था। वो चाहती थी कि वो डेली नहाए, अपनी साफ-सफाई का जो है वो ध्यान रखे। और क्या ये डिवोर्स का जो है ग्राउंड बन सकता है? इंडिया में कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है कि आप पर्सनल हाइजीन पर जो है डिवोर्स लिया जा सके। आपको पता है अभी तक जो ग्राउंड अवेलेबल है, एडल्टरी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए, क्रूरटी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए, डिजर्शन भी एक ग्राउंड हो सकता है डिवोर्स के लिए, कन्वर्जन अगर किसी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है या कोई जो है वो किसी क्रिमिनल केस में जो है वो इन्वॉल्व होता है या किसी फ्रॉड में इन्वॉल्व होता है या कोई जो है वो काफ़ी लंबे समय से जो है अपनी पत्नी के साथ में नहीं रह रहा, दूर चला गया है। तो इन सारी ग्राउंड पे जो है वो डिवोर्स लिया जा सकता है, परंतु पर्सनल हाइजीन इतना ज़्यादा हो जाए कि कोई आदमी मेंटली और इमोशनली सफ़र करना स्टार्ट कर दे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं डिवोर्स में जो है वो तब्दील हो सकती हैं? क्या इन सारी ग्राउंड के ऊपर जो है डिवोर्स लिया जा सकता है? और ये सारी चीज़ें जो है वो इंसान को जो है मानसिक पीड़ा दे रही हैं, इमोशनली जो है उसको तकलीफ दे रही हैं। तो इस सिचुएशन में जो है कहा जा सकता है कि इसको क्रूरटी की ग्राउंड जो है वो बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेंटली और इमोशनली जो है क्रूरटी हो रही है। कहीं न कहीं जो है वो सफ़र कर रहा है, तो इसको जो है डिवोर्स के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अलग-अलग केसेस में कोर्ट के द्वारा जो है वो केस लॉज़ में जो है ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। और आगरा में जो है आगरा यूपी का ये केस है कि यहाँ पर एक महिला की शादी हुई थी और शादी के बाद में 40 दिन के भीतर ही उसने अपने पति से जो है डिवोर्स की माँग करना स्टार्ट कर दी। और पति से जब पूछा गया कि वो अपना नहाता क्यों नहीं है, तो उसने कहना था कि मैं अपने ऊपर गंगा जल छिड़क के जो है पवित्र कर लेता हूँ और मुझे नहाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है सवाल उठाती हैं कि क्या पर्सनल हाइजीन पर यहाँ जो है ग्राउंड बनाया जा सकता है डिवोर्स के लिए? पर्सनल हाइजीन इतना ज़्यादा मेंटली किसी को के लिए क्रूरटी का कारण बन सकती है कि मेंटली आदमी सफरिंग करना स्टार्ट कर दे, मेंटली और इमोशनली वो सफ़र कर रहा है, तो ये क्या कॉज़ कर सकती है कि क्रूरटी के ग्राउंड में, तो क्या यहाँ पर डिवोर्स जो है वो सीक किया जा सकता है? यहाँ पर ए और बी का जो है वो केस है, यहाँ पर नाम छुपाया गया है केस का। अगर इतनी सारी अनोइंग जो है वो अनोइंग जो कंडीशन कॉज़ हो रही है और इंसान को जो है एक इंसान के अंदर से बदबू आ रही है, वो उसके साथ में रहना पसंद नहीं कर रहा है और वो उसके साथ में बैठ भी नहीं सकता है, बात भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सारी गंदगी उससे टॉलरेट नहीं की जा रही है। तो ऐसी ग्राउंड पे जो है ये कहीं न कहीं उसको मेंटली और इमोशनली जो है क्रूरटी उसके साथ में की जा रही है और ये जो है वो डिवोर्स की ग्राउंड पे जो फ़ॉल कर सकता है और यहाँ पर इस ग्राउंड पे जो है डिवोर्स लिया जा सकता है। अगर पर्सनल हाइजीन जो है वो ये इतनी इस तरह से जो किसी के मानसिक पीड़ा का या अ, उसके इमोशनल पीड़ा का कारण बन रही है, तो यहाँ पर जो है इन सारी ग्राउंड पे डिवोर्स लिया जा सकता है और ये सारी चीज़ें जो है क्रूरटी के ग्राउंड में जो है फ़ॉल होती हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या इन सारी ग्राउंड के ऊपर जो है उसको डिवोर्स देता है या नहीं देता है और आने वाले समय में जो है इन सारी चीज़ों को लेके जो है वो क्या डिसीज़न आएगा, क्योंकि जो भी डिसीज़न आएगा वो नज़ीर बनेगा, क्योंकि कोर्ट में जो है डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं होता है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है स्टार्ट किया है, अगर पति-पत्नी आपस में एक-दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते हैं, पसंद नहीं करते हैं एक-दूसरे को या एक-दूसरे से उनकी बनती नहीं है, तो वो इर्रेट्रेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज की ग्राउंड पे जो है उन्हें डिवोर्स दे सकता है अपनी स्पेशल पावर यूज़ करते हुए।
परंतु क्या यहाँ पर जो है वो कोर्ट इन सारी चीज़ों के ऊपर इन सारी बातों को कंसीडर करेगा डिवोर्स देने के लिए? और अगर डिवोर्स देता है तो ये आगे आने वाले समय में जो है एक नज़ीर बनेगी डिवोर्स के लिए। आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या कहना है? आप इन सारी चीज़ों के ऊपर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए